हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाई आर दे इग्नोरिंग यू। तो आप इस वीडियो को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपको अचानक से इग्नोर करना शुरू हो गए हैं या आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। इसके अलावा मैं ये भी कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को हमेशा ओपन रखना है जब भी आपने इस तरह की कोई भी रीडिंग देखनी है। तो अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और 1 2 3 ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास जिनमें से आपने चूज़ करना है। तो मैं आपको जूम इन करके एक दफ़ा दिखा देती हूँ ये तीनों ऑप्शंस। आई होप कि आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऐसा आपका दिल करता है, आपकी इंट्यूशन अगर आपको बताती है कि आपको 2 सेलेक्ट करने चाहिए तो आप 2 भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। सबसे पहले वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, Justice, 4 of Cups, 6 of Wands, and we have the Hanged Man. तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार साइंस की बात करते हैं। पाइसिस है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स क्लियरली नज़र आ रहे हों। तो आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? एक तो सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कोई फैमिली मैटर चल रहा है उनकी लाइफ में, कोई फैमिली इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। बहुत से स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे आपसे रेजोनेट करें आपने वैसे लेना है एंड लीव द रेस्ट। एक मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं और यही वो मेन वजह है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं और यही वजह है कि वो आपको उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जितनी आपको चाहिए। इसके अलावा एक और स्पेसिफिक मैसेज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हैं, एक आप हैं और आपके अलावा भी कोई इंसान है, और आप दोनों में बैलेंस लेकर आना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वो छोड़ नहीं पा रहे हैं किसी एक को भी और इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव्स ये रीडिंग इस वक्त देख रहे होंगे तो हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट है और आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो दोनों को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं और जगल कर रहे हैं, मुसलसल बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दे एंड अप हर्टिंग यू। और जब भी इस सिचुएशन में वो बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं आप हर्ट होते हैं, आपको उतना टाइम और अटेंशन नहीं मिलती है जितनी आप डिज़र्व करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी कोई और इंसान भी हो सकता है, वो ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है जिसे वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं,
इसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने उनसे कमिटमेंट की बात की या आपने अगर उनसे ये बोला कि मुझे अब कमिटमेंट चाहिए है या हमें अपने रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहिए, हमें ऑफिशियली एक रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, बंध जाना चाहिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए जब आपने उनसे कमिटमेंट की बात की। और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, शायद वो अभी रेडी नहीं है ज़िम्मेदारी लेने के लिए, शायद वो अभी रेडी नहीं है शेयरिंग की एनर्जी में जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की गोल्स कुछ और हैं इस वक्त। आपके पर्सन को मुझे लगता है कि ट्रैवल का शौक़ बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ट्रैवल से रिलेटेड वो कुछ करना चाहते हों या एक्सप्लोर करना चाहते हों दुनिया को, ज़िंदगी को, और अभी सेटल डाउन ना होना चाहते हों। आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें, उन्हें एडमायर करें। उन्हें अच्छा लगता है जब उनके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं और उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप यानी कि द व्यूअर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, अपने पर्सन से थोड़े से ज़्यादा मैच्योर भी लग रहे हैं। और आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी लेते हैं, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं। और ये एक वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने कभी ये ज़रूरत महसूस नहीं की है कि उन्हें आपके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं बहुत आसानी से, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को फिर मौका नहीं मिलता है कि वो हमारे लिए कुछ करे। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो फिर आपको अलाउ करना चाहिए अपने पर्सन को भी कि वो भी कोई एफ़र्ट करें या आपके लिए कुछ करें। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिचुएशन भी नज़र आई है। इसके अलावा बहुत स्पेसिफ़िक मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है किसी का कोई लीगल मैटर चल रहा हो जिसकी वजह से आप इग्नोर हो रहे हों, लेकिन ये बहुत स्पेसिफ़िक था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है विद जस्टिस कि आपके पर्सन को पता है कि उन्हें क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना होगा। आप कोई ऐसे इंसान नहीं है कि जिससे वो कुछ भी कहकर आगे निकल जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, अंडरस्टैंडिंग भी हैं और एक्शन ओरिएंटेड भी हैं। तो आपके पर्सन को ये पता है कि उन्हें आपको क्लैरिटी भी देनी होगी, आपके लिए कुछ करना होगा जो कि सॉलिड हो, जो कि ग्राउंडेड हो। उन्हें पता है कि उन्हें आपके साथ जस्टिस करना होगा लिटरली, और शायद वो अभी तक नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं और इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब आपसे वो बात करेंगे तो फिर खुलकर बात करना पड़ेगी, क्लैरिटी के साथ बात करना पड़ेगी। और अभी आपके पर्सन अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, अभी वो ख़ुद भी क्लियर नहीं है कि उन्होंने आपसे क्या कहना है। इस वजह से वो बेहतर ये समझ रहे हैं कि वो फ़िलहाल आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट ना करें या फिर आपको क्लैरिटी ना दें, आपसे खुलकर बात ना करें। इसीलिए वो आपको आजकल इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको ट्रूथ नहीं दे पाएंगे, सच्चाई नहीं दे पाएंगे। और इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले आपसे बोला, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई और है इस वक्त तो भी आप निगलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत देर तक इस एनर्जी में नहीं रह सकेंगे और आपको क्लैरिटी देना पड़ेगी इन्हें, आपको सच्चाई बताना पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ फैमिली बनाएं या आपके साथ एक हैप्पी फैमिली हो, कंप्लीट ब्लिस एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन अभी ज़िंदगी के उस फेज़ में है कि जहाँ पर वो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि ये कोई ऐसा काम करते हों कि जिसमें बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हों, एडमायर करते हों। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लग रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है इनके बहुत अच्छे हों, इनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग हो, बहुत ज़्यादा स्पार्क हो इनकी पर्सनालिटी में। तो बहुत सी चीज़ें हैं इनके जहन में, बहुत कुछ इनके गोल्स हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि अभी ये सेटल डाउन नहीं हो सकते हैं, अभी ये रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं। मुझे आप दोनों की एनर्जी काफ़ी यंग नज़र आ रही है, चाहे आप लोगों की एज कुछ भी हो। यहाँ पर एज भी हो सकता है कि आप दोनों की ही कम हो। आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। बहुत ज़्यादा फायरी नेचर नज़र आ रही है। यहाँ पर फायर साइन कोई है, मस्ट है कोई फायर साइन यहाँ पर, और अर्थ साइन भी हो सकता है।
तो आपके पर्सन इस वक्त ज़िंदगी को एंजॉय करना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी वो ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, उन्होंने अभी कम्प्लीटली ज़िंदगी को जाना नहीं है, अभी उन्होंने कम्प्लीटली एंजॉय नहीं किया है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और स्टक हैं और आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए नज़र आई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाली है इस रिलेशनशिप में, आपने मेच्योरिटी दिखाई है और इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से ज़्यादा आप समझदार हैं और ज़्यादा बैलेंस करते हैं चीज़ों को, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लीजिए और अलाउ कीजिए अपने पार्टनर को कि वो भी थोड़े से मैच्योरिटी के साथ आगे आएँ और सिचुएशन में बैलेंस लेकर आएँ। अलाउ कीजिए उन्हें कि वो भी एफ़र्ट डालें इस रिलेशनशिप में। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप उनसे मत पूछिए कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आप लोगों की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये नज़र आ रही है कि स्पेस चाहिए आपके पार्टनर को भी और आपको भी। आपको स्पेस इसलिए चाहिए कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर करें, अपने गोल्स और इंटेंशंस पर फोकस कीजिए और देखिए कि क्या होता है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं और आपके पर्सन इस वक्त स्टक हैं, उन्हें भी समझने का टाइम दें। उन्हें भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने लाइफ किस तरह गुजारनी है और किस तरह लाइफ में आगे बढ़ना है, उनके क्या गोल्स हैं, क्या वो करना चाहते हैं और किस तरह से वो अपने आप को एक रिलेशनशिप में डालना चाहते हैं, किस तरह से वो शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। उन्हें प्रिपेयर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर स्पेस मांगी जा रही है। हो सकता है आपके पार्टनर को चाहिए हो अपनी स्पेस, हो सकता है वो आपसे ये कहते भी हों कि मुझे अपनी एक स्पेस चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़ुद समझना है, एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ करनी है, मुझे अपना एक अलोन टाइम चाहिए, मुझे एक अपना फ़न टाइम चाहिए है। और शायद ये बात आपको अच्छी ना लगती हो, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग हैं और सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं और बहुत से लोगों को अपनी एक स्पेस चाहिए होती है। तो आप देख लीजिए कि आपने क्या करना है। आप इस किस्म के एटीट्यूड के साथ आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें स्पेस ही एक वर्ड है जो मेरी समझ में आ रहा है कि स्पेस जब आप देंगे, थोड़ा सा टाइम और देंगे, तो फिर चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि बहुत देर तक आपको पता है कि कोई भी किसी को लटका कर नहीं रख सकता है, बहुत देर तक कोई किसी को स्टक अपने साथ नहीं रख सकता है। एक दिन, बहुत जल्दी बल्कि वो दिन आएगा कि जब इन्हें आपको क्लैरिटी देना होगी और ये क्लैरिटी आपको देंगे। इन्हें शायद स्पिरिचुअली ग्रो करने की भी ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा 3D लाइफ, 3D सेल्फ में लग रहे हैं मुझे, और चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। 3D वर्ल्ड की चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो हो सकता है विद द हैंग्ड मैन कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा हो सकता है कि इनके साथ आपका बहुत डीप कनेक्शन हो और इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में ये बहुत सी चीज़ें समझें, बहुत सी चीज़ें डिस्कवर करें जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्दी साबित हों और आप लोगों के रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएं। तो ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आई है। कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही हैं, पैशन बेस्ड, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं इस कनेक्शन को और आपको। लेकिन उन्हें पता है कि जस्टिस लाने की ज़रूरत है, क्लैरिटी की, ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत है, एक ग्राउंडेड ऑफ़र की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आप कोई ऐसे इंसान नहीं है जिससे कुछ भी कहकर वो निकल जाएं। आप बड़ी मजबूत पर्सनालिटी के मालिक हैं और आपको क्लैरिटी देना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात ये अच्छी तरह से जानते हैं और लेस के लिए आप सेटल नहीं होंगे, ये अच्छी तरह से जानते हैं और शायद इस बात से ये डरते भी हैं और इसलिए आपको खुलकर कुछ बताते नहीं हैं। तो ये आप लोगों की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कुछ भी आप लोगों के लिए इसमें हेल्पफुल रहा, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आपको अवॉइड क्यों कर रहे हैं, आपको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या चल रहा है। फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, Eight of Swords, Page of Pentacles,
द टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ ये 11-11 कार्ड है, ट्विन फ्लेम कार्ड, एंड देन वी हैव द हर्मिट। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डीप है। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। बड़ा डीप एंड चैलेंजिंग कनेक्शन मुझे ये नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, परेशान है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। हो सकता है कोई पास्ट ट्रॉमा हो, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जो टाइम टू टाइम इन्हें तंग करता हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, लेकिन ये सिर्फ इनका सोचने का ऐसा पैटर्न है जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये स्टक हैं और ये आगे बढ़ नहीं सकते। कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके पर्सन के, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके बारे में, ये आपसे कमिटमेंट भी करना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ऑलरेडी इनके साथ कमिटमेंट हो चुकी हो, लेकिन आप लोग प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हो। ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, पैशन है, स्पार्क है, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर है, बहुत ज़्यादा इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस हैं। आपके पार्टनर हो सकता है इस वक्त बहुत इमोशनल फील कर रहे हों, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये प्रेशर किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपको वो इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त बेहद परेशानी में है, बेहद परेशानी, और ये सारी मेंटल लग रही है मुझे। मेंटल कन्फ्यूजन है, एंग्जाइटी है। हो सकता है कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है रात को नींद ना आती हो, पिल्स लेते हो सोने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है, और ये परेशानी किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्यों परेशान है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जेन्युइनली ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और इसी वजह से आप इग्नोर हो रहे हैं। और कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, आपके पार्टनर के, और उन्होंने अपने दिमाग में ही कुछ ब्लॉक्स ऐसे लगाए हुए हैं जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके पर्सन थोड़े से इंट्रोवर्ट लग रहे हैं मुझे। कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट अगर नहीं है तो थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट ये हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं जा रहे, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना इनको शायद अच्छा नहीं लगता है। इनकी एक अपनी ही दुनिया है, और इनके शेल में जाना शायद बहुत मुश्किल है। इन्होंने अपना एक शेल बनाया हुआ है जिसमें हर कोई एंटर नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं इस मामले में, अपने दोस्तों के मामले में। इनको शायद अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑब्सेसिवली पसंद है। तो आपको पता है कि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ बेहतर नहीं होती है, और अगर इन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन पसंद है तो एक ये वजह भी हो सकती है। हो सकता है कि रिलेशन की शुरुआत में आपको ना पता हो कि आपके पर्सन को अकेला रहना पसंद है बहुत ज़्यादा, और उनकी स्पेस कोई इन्वेड करे बहुत ज़्यादा तो उनको अच्छा नहीं लगता है। ये एक वजह हो सकती है। लेकिन आजकल वैसे ही आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में रिसेंटली कुछ हुआ है बहुत अनएक्सपेक्टेड और बहुत मेजर हुआ है। और यहाँ पर टेम्परेंस आया, और जब भी टेम्परेंस आता है तो हमें बताया जाता है कि यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, और यहाँ पर इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस हैं, और बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी नज़र आ रही है आपके पर्सन की। बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, और ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ मेरा ख़्याल है इस रीडिंग में, क्योंकि नज़र ही ये आ रहा है। तो आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कोई टेंजिबल ऑफ़र आपको देना चाहते हैं रियल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में। छोटी ऑफ़र होगी, छोटी ऑफ़र से स्टार्ट होंगी चीज़ें, और फिर बेहतरी की तरफ जाएंगी, एक बड़े लेवल तक जाएंगी। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो ये कैसे करेंगे। आई डोंट नो कि वो क्यों इस बात से परेशान हो रहे हैं। कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान हो कि जो ना इतना जानते हो रिलेशनशिप्स के बारे में, कि रिलेशनशिप में क्या क्या करना चाहिए।
हो सकता है आपको प्रपोज़ करना चाह रहे हों और इस बात की बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो इन्हें कि कैसे करें। हो सकता है ज़िंदगी में और बहुत सी चीज़ें ख़राब हों, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ हो, जॉब चली गई हो, बीमार हो गए हों बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर ले रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे मिलने का वादा किया हो और सडनली इनके साथ कुछ हो गया हो और ये आपसे मिल ना पाए हों और अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपको क्या कहेंगे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं विद द टेम्परेंस। आपके कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं। एंड आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर स्टार साइंस की बात करना भूल गई थी। वी हैव सैजिटेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस, वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो बहुत स्ट्रांगली है, स्कॉर्पियो भी है, तो ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक और बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। ये आपके क्रश हो सकते हैं या कोई ऐसे इंसान जिन्होंने हमेशा आपको एडमायर किया है, पसंद किया है, जिनके दिल में आपके लिए बहुत हमेशा से प्यार रहा है और वो कभी कह नहीं पाए हैं और फाइनली उन्होंने रियलाइज़ किया है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो कैसे आपको बताएंगे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है बहुत मेजर, जिसकी वजह से ये परेशान हैं। आपके पर्सन मेजर रियलाइजेशंस के वक्त से गुज़र रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, सोल सर्चिंग का प्रोसेस चल रहा है। बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं और ये सारा उनके सोचने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि वो स्टक हैं भी, हो सकता है कुछ लोग स्टक हों भी, ज़िंदगी में चीज़ें ठीक ना चल रही हों या जैसे उन्होंने प्लान की है वैसे ना चल रही हों, लेकिन होप है। बिल्कुल होपलेस सिचुएशन इनकी नहीं है। आपके पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं और एक ये वजह भी हो सकती है कि ये उतने ही ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त, क्योंकि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बार बार अपने दिमाग में घुमा रहे हैं और आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपके लिए प्यार भी है, आपसे कमिट करना चाहते हैं, लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि कैसे, तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अगेन मुझे ग्रुप नंबर 1 की तरह ग्रुप नंबर 2 ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन डरते हैं रिलेशनशिप्स में आने से, शायद वो डरते हैं कमिटमेंट करने से। कोई भी फ़ियर हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है इस फ़ियर की, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हों कि उन्होंने कमिटमेंट आपसे करनी है या नहीं करनी है, आपसे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हों इस बारे में और इसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, क्योंकि उन्हें अभी ख़ुद के बारे में भी जानना है। वो अपने आप के बारे में भी जानना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को भी जानना चाहते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है वो ये भी जानना चाहते हैं। एक रिव्यू ले रहे हैं वो इस वक्त अपनी लाइफ का, कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या खोया है, क्या पाया है, क्या अब उन्हें इस नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्या अब उन्हें कमिट कर लेना चाहिए, क्या वो रेडी हैं कमिटमेंट के लिए, क्या वो रेडी हैं किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये सारी थॉट्स उनके जहन में हैं, ये सब थॉट्स हैं उनके जहन में और इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी अभी उन्हें ख़ुद को भी नहीं मिली है, इसलिए वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। जब उन्हें ख़ुद को क्लैरिटी मिल जाएगी तो वो यकीनन आपको भी क्लैरिटी देंगे। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपके कल्चर्स डिफरेंट हों, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, आपका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है कि शुरुआत में आप लोगों को ना पता हो कि आप लोगों के डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, और जब आप लोग रिलेशनशिप में चले गए हों फिर आपको या आपके पार्टनर को पता चला हो कि यहाँ पर तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, घर वाले क्या कहेंगे, लड़ेंगे, नहीं जाने देंगे रिलेशनशिप में, शादी तक बात नहीं जा पाएगी। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जब उन्होंने सोची तो वो और ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो आपके लिए फ़ाइट करना चाहेंगे। फ़िलहाल वो कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, अभी वो खामोश ही रहेंगे, अभी वो मज़ीद आपको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो कुछ टाइम अकेला स्पेंड करना चाह रहे हैं, वो अलोन टाइम चाह रहे हैं अपना कुछ।
इस वजह से वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं और अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि उनके कंट्रोल में नहीं है कुछ, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें या कोई डिसीजन ले सकें आपके लिए। वो ऐसा सोच रहे हैं। ये सब उनकी सोच में है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में वो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और अकेला रहना जा रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ कप्स, Wheel of Fortune, the Emperor, the World, the Fool, 6 of Pentacles, Judgment, 2 of Swords। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की यहाँ पर बात करते हैं। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस है यहाँ पर। एक्वेरियस भी आप लोग ऐड कर लीजिए। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आपको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे। ये कोई इंसान ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जो कि बहुत मैच्योर इंसान हैं। कोई बहुत बड़ा पर्पस है, कोई बहुत बड़ा काम है जो इस वक्त ये करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये कोई चैरिटी वर्क भी हो सकता है या जो भी इनका काम है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें उस काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त बिज़ी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। या तो कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, अब्रॉड जाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी अब्रॉड में हैं। कुछ चल रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में, यानी कुछ पैसों से रिलेटेड चल रहा है, इनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कोई ज़िम्मेदारी है जो इन्होंने निभानी है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, और इसी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कांटेक्ट अगर कम है तो अटेंशन उतनी नहीं दे पा रहे हैं जितनी आपको चाहिए है। तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं इस इंसान के ऊपर। विद द एम्परर, आपको पता है फादरली फिगर होता है द एम्परर, ऑर्गेनाइज़र होता है, सीरियस होता है। सारी क्वालिटीज़ आपको पता है द एम्परर की, चाहे वो मेल हैं या फीमेल की भी ये सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में होंगी इस वक्त। बहुत सी चीज़ें उन्होंने देखनी है अपनी ज़िंदगी की और इस वक्त बहुत बिज़ी हैं। एक वर्ड जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि बहुत बिज़ी दिखाई दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई नया प्रोजेक्ट या तो इन्होंने स्टार्ट किया है या कुछ नया करना चाह रहे हैं, या तो ये जॉब भी करते हैं, साथ अपना कोई बिज़नेस भी करते हैं, फैमिली बिज़नेस भी हो सकता है, या अपने काम के सिलसिले में ये ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इस वक्त इनकी लाइफ में चल रही हैं और इस वजह से आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्हें जब आपसे बात करनी है तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको समझाना होगा, आपको बताना होगा हर चीज़, ईच एंड एवरी डिटेल। लेकिन ये आपको बताएंगे सारी डिटेल कि इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों आपको इग्नोर कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हमेशा आपका साथ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें सपोर्ट करें। इस वक्त आपके पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी मेन वजह मुझे ये नज़र आ रही है कि वो ये समझते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनसे क्वेश्चंस ना कीजिए। उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए है, वो काम कर रहे हैं, वो बिज़ी हैं और वो ये आपसे गिला कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि आई एम बिज़ी, आई एम वर्किंग हार्ड,
तो आप मुझे अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल वो इस वक्त आपसे कर रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, लेकिन जो इन कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो ये चाह रहे हैं कि आप थोड़े से और सपोर्टिव हों, समझें कि उनके ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं और उन्हें वो निभानी है। वो हर वक्त कॉल्स और टेक्स्ट्स नहीं कर सकते हैं, और वो इस टाइप के पर्सन भी नहीं हैं जो हर वक्त कॉल्स पर बात करें या टेक्स्ट मैसेजेस करें या आई लव यू, आई मिस यू, ये सब कुछ करें, क्योंकि ये थोड़े से सीरियस साइड पर, प्रैक्टिकल साइड पर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो आपसे अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करें और फिर ही वो आपसे बात करेंगे, तब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। विद द 9 ऑफ कप्स आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्हें पता है कि इमोशनली आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं, आपके होते हुए उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा होल महसूस करते हैं आपके साथ। आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं इस जर्नी को जो आप लोगों की चल रही है। लेकिन वो ये समझते हैं कि जो ज़िंदगी में जो ज़िम्मेदारियां हैं और जो काम है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, वो भी साथ साथ चलता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ कंप्लीट करने की ज़रूरत है, कोई ज़िम्मेदारी है जो उन्होंने कंप्लीट करनी है, और वो ज़िम्मेदारी उनका बहुत सा टाइम डिमांड करती है, और वो अपनी सारी जो एनर्जी है उस काम पर, उस ज़िम्मेदारी पर लगा रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के लिए एक बहुत खूबसूरत फ्यूचर बिल्ड करना चाह रहे हों और आपको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया ना हो, और वो ये सारी प्लानिंग कर रहे हों, और जब आप उनसे क्वेश्चंस करते हो तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होता हो, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमने एक दूसरे के साथ आगे जाना है और मैंने इनके लिए एक फ़्यूचर बिल्ड करना है हम दोनों के लिए, और ये मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हो सकता है इस बात की वजह से आपके पर्सन को गुस्सा आ जाता हो, और इसलिए फिर वो आपको इग्नोर करते हों, आपको कुछ बताते ना हो। तो मुझे ये डिफरेंट चीज़ें आपके पर्सन को लेकर नज़र आ रही हैं। एंड विद द जजमेंट एक वेकअप कॉल है, आपको पता है जजमेंट कार्ड इज़ अ वेकअप कॉल। आपके पर्सन की वो ज़िम्मेदारी उन्हें बार बार बुलाती है। एक बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज आया है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनके साथ शादी कर चुके हैं और आप लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है इनकी तरफ से, या ये आपको अटेंशन नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहते हैं, आपके पास बैठते नहीं हैं, आपकी बात सुनते नहीं हैं। कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हो सकता है सेपरेशन चल रही हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं इस वक्त। उन्हें पता है कि आपकी तरफ भी उनको देखना है, उन्हें अपने एंड से भी पता है कि उन्हें बेहतर जाना है। उनको पता है कि सिर्फ वो आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते हैं, बल्कि उन्हें ख़ुद को भी आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो ये बात जानते हैं। हो सकता है कि वो स्ट्रेट अवे ये बात ना माने, क्योंकि थोड़े से गुस्से वाले होंगे, थोड़े से कंट्रोलिंग होंगे, या ईगो बहुत ज़्यादा होगी, इनमें प्राइड होगी। तो हो सकता है इन सारी चीज़ों की वजह से वो क्लियरली आपसे कभी ये ना कहें कि आपने सही कहा है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू, लेकिन किसी और तरीके से शायद चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। उन्हें इस बात का बिल्कुल आइडिया है कि उन्हें आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन वो क्या करें, वो मजबूर हो जाते हैं, यू नो, क्योंकि कुछ ऐसा है उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें कंप्लीट करना है हर हाल में, जिसे वो बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। और शायद उनके फाइनेंसिस से भी जुड़ा है वो काम, या फिर वैसे ही कोई ज़िम्मेदारी है जो उनके माँ बाप ने उन्हें सौंपी हो, जिसे उन्होंने कंप्लीट करना है, और फिर ही वो अपने बारे में कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो इस वजह से आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं और इसी वजह से आपको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बखूबी आइडिया है कि वो आपके साथ ठीक नहीं करते हैं जब इस तरह से आपको इग्नोर करते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, बता नहीं पाते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता होगा कि इन्हें अचानक से कॉल आ जाती होगी इनके काम की तरफ से, इनका कोई पेशा ऐसा होगा कि जिसमें इनको फ़ौरन से जाना पड़ता होगा।
तो हो सकता है कि समटाइम्स इतनी जल्दी में इनको बुलाया जाता हो कि ये आपको ना बता पाते हों कि वो कहाँ जा रहे हैं या क्या करने लगे हैं। हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी ही कुछ इस तरह की है कि बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकी ज़िंदगी में होता हो, अनएक्सपेक्टेडली इन्हें ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो और इसी वजह से वो आपको ना बता पाते हो, क्योंकि ये इंसान एक्सट्रीमली बिजी दिखाई दे रहे हैं। तो इनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, इस वजह से आपको नहीं क्लैरिटी दे पाते, बता नहीं पाते कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो भूल जाते हो अक्सर आपको बताना, और बाद में जब इन्हें याद आता होगा तो इन्हें भी बड़ा अफसोस होता होगा कि इन्होंने आपको नहीं बताया। तो कुछ इस किस्म की सिचुएशन आप लोगों की ग्रुप नंबर 3 मुझे नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कम्प्लीटली आपसे प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं, और वो ख़ुद भी बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं। थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं आजकल किसी मामले को लेकर। हो सकता है कि कहीं बहुत दूर जाने के बारे में सोच रहे हों, यानी कम्प्लीटली कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हों, कंफ्यूज्ड हों, और इस वजह से वो आपसे बात ना कर रहे हों, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी में एक मेजर कन्फ्यूजन चल रही है कि उन्होंने शिफ्ट होना है या नहीं होना है, कुछ अरसे के लिए जाना है, क्या करना है। तो कुछ इस किस्म की कन्फ्यूजन भी उनकी ज़िंदगी में मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि अगर वो आर्मी में हैं या पुलिस में हैं या कोई इस किस्म का उनका शोबा है, तो हो सकता है कि उनको उनकी पोस्ट कहीं और किसी और कंट्री में या किसी और जगह पर उन्हें पोस्ट किया जा रहा हो, चेंज किया जा रहा हो। तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं उनके काम की वजह से, जिसकी वजह से वो अभी कंफ्यूज्ड हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो मैनेज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी की और आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया ग्रुप नंबर 3। आप लोगों से कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रू लव, न्यू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.